हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, एक ट्रेडर के लिए स्पेशली एक ऐसा ट्रेडर जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है या फिर स्कैल्पिंग करता है, उनके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ साथ एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो होती है एग्जीक्यूशन। एज अ स्कैल्पर आपके लिए ट्रेड की ओरिजिनेशन से लेकर ट्रेड के एग्जीक्यूशन तक बिल्कुल भी लैग नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम आपकी स्ट्रेटजी ब्रॉडली फुल प्रूफ होनी चाहिए, एज इन आपके पास एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए, एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, ट्रेल अगर आप करना चाहते हैं तो ट्रेल का भी एक रूल होना चाहिए। तो बेसिकली आपके पास प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास एक राइट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये दोनों चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसके थ्रू आप स्कैल्प कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म, धन का द डेक्स प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अपने ट्रेडिंग को फुल प्रूफ तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जहां पर आपकी ट्रेडिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है। धन के जितने भी ट्रेड्स आप एग्जीक्यूट करते हैं उसके बैकएंड पे डेक्स्ट काम कर रहा होता है और मैं आपको दिखाऊंगा कि डेक्स्ट पे आप कैसे अपनी फेवरेट चीजों को अप्लाई कर सकते हैं और बिना किसी लैग के, बिना किसी डिले के फाइन तरीके से आप अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को यहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एम वेरी श्योर ये वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। डाउनलोड धन ऐप नाउ। एट द सेम टाइम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डेक्स्ट एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। अपने लैपटॉप में, पीसी पे या डेस्कटॉप पे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और आपको स्क्रीन दिखेगी एग्जैक्टली मेरी तरह जैसे आपको यहां पर दिख रही है। और दोस्तों, आप इस स्क्रीन को अपने अकॉर्डिंग, अपने जो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको मोल्ड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं डेक्स्ट एप्लीकेशन और फिर मैं आपको लेकर चलूंगा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे, और ये पूरा का पूरा काम हम डेक्स्ट एप्लीकेशन पे ही करने वाले हैं। आइए विदाउट एनी डिले हम यहां पर चलते हैं और ये देखिए, यहां पर आपके सामने डेक्स्ट एप्लीकेशन दिखाई दे रही है। यहां पर निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट दिखाई दे रहा है। ऑन द लेफ्ट साइड आपको वॉच लिस्ट दिखाई दे रही है, मार्केट के इंपॉर्टेंट मूवर्स दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से स्टॉक्स में आज बड़ा मूव आया है, इनमें से कितना मूव आया है, ये सारी चीजें यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कौन कौन से स्टॉक्स धन के प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड हो रहे हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा अगर आप यहां पर कुछ ऐड भी करना चाहते हैं तो राइट साइड पे आपको यहां पर विजेट का सेक्शन दिख रहा है, आप यहां पर विजेट ऐड कर सकते हैं। इनमें से कोई भी विजेट यहां पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है विजेट को ऐड करने का। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहां पर किसी विजेट को ऐड करना है, यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक स्टॉक उठा लिया, लेट अस से टाटा स्टील, नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, बट यहां पर देखिए जब मैंने टाटा स्टील अप्लाई किया, यहां पर अब मैं प्लस के साइन पे गया और अब मैं देखना चाहता हूं कि इस टाटा स्टील की डेप्थ कितनी है। मैं यहां से आके किसी भी चीज की डेप्थ देख सकता हूं। फॉर एग्जांपल, टाटा स्टील की डेप्थ अगर मुझे यहां से देखनी है तो ये रही टाटा स्टील की पूरी डेप्थ जो मुझे यहां से दिखाई दे जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं यहीं से इसके बाय और सेल ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट भी कर सकता हूं। इसके लिए हम सारे के सारे शॉर्टकट्स का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको लेकर चलूंगा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तरफ। आइए दोस्तों, यहां पर मैं एस्केप बटन प्रेस करके अपने बाय ऑर्डर को हटा देता हूं और अपार्ट फ्रॉम दिस मैं यहां पर FN F8 प्रेस करके वापस से चार्ट को ले आता हूं। ये शॉर्टकट्स की लिस्ट भी अगर आपको चाहिए तो यहां पर अपने प्रोफाइल में जाकर आपको यहां पर सारे के सारे शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएंगे। ये शॉर्टकट्स की भी लिस्ट आप यहां पर प्रोफाइल में जाएंगे तो उसके नीचे आपको शॉर्टकट्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। यहां पर आपने क्लिक किया तो ये सारे शॉर्टकट्स आ जाएंगे। आपने देखा होगा मैंने FN और F8 प्रेस किया था, उससे मेरे चार्ट्स आ गए हैं। अब दोस्तों, यहां पर चार्ट्स पे अगर मुझे बाय या सेल करना है तो यहां पर मैं F1 बटन प्रेस करूंगा या फिर फंक्शन की प्लस F1 प्रेस करूंगा तो मेरा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा या फिर बाय विंडो यहां पर खुल जाएगी। जैसे कि आप यहां पर देखिए, मैंने यहां पर FN F1 प्रेस किया तो ये बाय विंडो मेरे सामने खुल जाती है। लेकिन बाय करना कब है, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप इंट्राडे में स्कैल्प कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी आप लार्ज कैप शेयर्स के अंदर, कमोडिटीज के अंदर, इंडाइसेस के अंदर, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, या फिर कोई भी ऐसा मेजर प्रोडक्ट जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई रहेगी, ऐसे किसी प्रोडक्ट में आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। विदाउट एनी डिले लेट अस कम टू द स्ट्रेटजी पार्ट नाउ। दोस्तों, मैं यहां पर एस्केप प्रेस करके वापस चार्ट पे आ जाता हूं। यहां पर मैंने निफ्टी टाइप किया, डाउन एरो से मैंने यहां पर निफ्टी को अप्लाई कर लिया। आप नोटिस कर रहे हैं मैंने अभी तक माउस को यूज नहीं किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि मुझे 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम चाहिए तो मैंने यहां पर 3 प्रेस कर दिया और मेरे सामने निफ्टी का 3 मिनट्स का चार्ट ओपन हो गया। दोस्तों, प्लीज मेक श्योर कि आप डेक्स्ट एप्लीकेशन को मेरे साथ साथ इस पूरी चीज को अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बार आपका हाथ सेट हो गया तो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी कॉन्फिडेंटली कि आप वापस वेब ब्राउजर की तरफ नहीं जाएंगे। इट इज सच अ पावरफुल टर्मिनल। तो डेक्स्ट T3 जो है वो आपके सिस्टम पे होना ही चाहिए। अब मुझे यहां पर इस चार्ट के ऊपर कुछ 2 इंडिकेटर्स अप्लाई करने हैं। मैं यहां पर स्लैश बटन प्रेस करता हूं
हूं तो मेरे सामने इंडिकेटर का सेक्शन ओपन हो जाएगा और यहां पर स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे दो इंडिकेटर्स चाहिए। कौन कौन से? पहला मुझे चाहिए गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज। ये मुझे बताएगा कि मुझे सिस्टम में बाय ट्रेड लेना है या सेल ट्रेड लेना है। मेरे ट्रेड में मुझे बाय साइड पे बैठना है या फिर सेल साइड पे बैठना है। तो आप मेरे साथ साथ यहां पर गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज लगा लीजिए। आप GUP गप्पी लिख सकते हैं या फिर GMMA टाइप कर सकते हैं। मैं यहां पर GMMA टाइप कर लेता हूं, विच इज गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज। कुछ नहीं करना, सिंपल डाउन एरो करके एंटर कर देना है। एक और इंडिकेटर प्रेस करना है तो यहां पर डिलीट करके मैं विलियम टाइप कर देता हूं। अगेन पहले नंबर पे आपको विलियम परसेंटेज आर दिखाई दे रहा है। अगेन डाउन एरो, अगेन एंटर और मैंने एस्केप बटन प्रेस कर दिया तो ये इंडिकेटर सेक्शन भी यहां से हट जाता है। दोस्तों स्ट्रैटेजी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, आप कितने पॉइंट्स के लिए स्कैल्प करना चाहते हैं? दोस्तों मोस्टली हम 15 से 25 30 पॉइंट्स के आसपास की स्कैल्पिंग करते हैं, लेकिन ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आप इसको अपने एंड पे टेस्ट करके देख लीजिएगा। यहां पर आपको ऑन एन एवरेज 40 से 60 पॉइंट के आसपास, ब्रॉडली पकड़ के चलें तो 50 पॉइंट्स के आसपास का मूव आपके हाथ में आ सकता है, क्योंकि हम यहां पर बड़े टारगेट्स को एम कर रहे हैं। वैसे अगर आपको 25-30 पॉइंट्स के लिए करना है तो आप इस स्ट्रेटजी को 1 मिनट के चार्ट पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं कंजर्वेटिव हूं इसीलिए मैं 3 मिनट्स के चार्ट पे करता हूं। मैं बड़े स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट्स ही लेता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसी वीडियो के अंदर एक बंच ऑफ ट्रेड्स दिखाऊं। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं सिलेक्टिव ट्रेड्स आपको ना दिखाऊं, किसी पर्टिकुलर डेट पर जाकर एक ट्रेड उठाया फिर उसके बाद मैं उस डेट को छोड़ दिया क्योंकि शायद अगले ट्रेड में स्टॉप लॉस कर सकता था। मैं आपको एक बंच ऑफ ट्रेड्स दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कंटिन्यूअस ट्रेड्स ही मैं आपको यहां पर दिखाऊं, लेकिन आपको इंश्योर करना है कि आप मेरे साथ साथ इस पूरी चीज की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों होता क्या है कि जब मैं कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दिखाता हूं आपको वो देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये नोटिस नहीं करते हैं कि उसमें आपका प्रॉफिट देने से पहले वो आपको थोड़ा सा लॉस भी दिखा सकती है। इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि किसी भी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने से पहले उसको बैक टेस्ट और छोटी क्वांटिटी से उसको फॉरवर्ड टेस्ट भी कर लेना चाहिए। तो आइए अब हम यहां पर चलते हैं। ऑल्ट जी या फिर ऑप्शन जी इज द शॉर्टकट किसी पर्टिकुलर डेट पे जाने के लिए। दोस्तों सेबी कहता है कि मैं लेटेस्ट प्राइसेस नहीं यूज कर सकता, 3 महीने पुराने प्राइसेस यूज कर सकता हूं। तो एग्जैक्टली 3 महीने पहले के डेटा पे आज हम चलते हैं। यहां पर तो मैं चलता हूं 1 दिसंबर को। अब यहां पर देखिए मैं 1 दिसंबर को पहुंच गया, लेकिन इसमें मुझे एक चेंज अभी करना है। गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज में मुझे कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन विलियम परसेंटेज आर का पैरामीटर आपको मालूम होगा मैं कौन सा यूज करता हूं। चलिए आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, कमेंट्स में लिखिए कि विलियम परसेंटेज आर मैं यहां पर क्या करने वाला हूं। जब तक आप इसका आंसर लिखेंगे तब तक मैं इस पैरामीटर को यहां पर चेंज कर देता हूं। तो मैं यहां पर 14 की जगह 140 पीरियड यूज कर देता हूं, एंटर कर देता हूं और एस्केप कर देता हूं। तो यहां से 140 पीरियड यूज हो गया। दोस्तों 1 दिसंबर से लेकर आगे वाले सारे ट्रेड्स हम यहां पर देखने वाले हैं। इसमें प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। कभी भी ये मत सोचिएगा कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी मिलने वाली है, कोई होली ग्रेल स्ट्रेटजी होगी जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। कभी भी नहीं होगा, लॉसेस भी होंगे। यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बड़े हों या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बहुत ज्यादा हों और लॉस मेकिंग ट्रेड्स के लॉसेस बहुत छोटे हो। देखिए आपको 2 चीजों पे प्ले करना है, या तो सक्सेस रेट पे प्ले करना है या फिर प्रॉफिट फैक्टर पे प्ले करना है। सक्सेस रेट पे प्ले करने का मतलब है आपका प्रॉफिट लॉस जो है वो बराबर चल रहा है चाहे, लेकिन कभी कभी आपके स्टॉप लॉस बड़े भी हो सकते हैं कुछ स्ट्रेटजी में और प्रॉफिट छोटे हो सकते हैं, लेकिन इस केस में आपका सक्सेस रेट शुड बी 70-80% के आसपास, जो कि अचीव करना मुश्किल हो सकता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं और जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कमा रहे हैं 10 गुना और जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स हैं वो लॉस कर रहे हैं छोटा। ऐसे केस में इवन 50-50 सक्सेस रेट, इवन 40% सक्सेस रेट इज ऑल्सो गुड। तो यहां पर आप सक्सेस रेट पे बेट नहीं कर रहे, यहां पर आप प्रॉफिट फैक्टर पे बेट कर रहे हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस मेकिंग ट्रेड्स के लॉसेस कम है। आइए अब हम यहां पर चलते हैं और मैं आपको बताऊंगा इस स्ट्रेटजी में आपको किस चीज पे फोकस करना है। दोस्तों यहां पर आपको करना क्या है, आपको चूज करना है ऐसा पीरियड जहां पर विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट हो रहा है। अब यहां पर देखिए आपका विलियम परसेंटेज आर जो है, मैं यहां से नीचे से इस विंडो को छोटा कर सकता हूं। नीचे मेरा पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स, पोजीशंस, आपको सारी चीजें यहां पर दिख सकती हैं। लेफ्ट साइड पे मेरी वॉच लिस्ट है, आप चाहें तो इसको भी छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और अगर आपको डेक्स्ट को समझने के लिए प्रॉपर पूरी की पूरी एक वीडियो सीरीज चाहिए तो आप कमेंट्स में डेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो सीरीज लिख दीजिएगा, मैं जल्दी उसके ऊपर भी वीडियोस लेकर आऊंगा। तो यहां पर हम देख लेते हैं। यहां पर आप नोटिस कीजिए आपका विलियम परसेंटेज आर जैसे ही ओवरबॉट होता है इस कैंडल के ऊपर, यहां पर आप नोटिस करेंगे, मैं आपको GMMA को यहां पर आपके लिए हाइड कर देता हूं। तो यहां पर देखिए आपको ट्रेड मिलता है इस जगह पर। हम यहां पर
ऑप्शन वी या ऑल्ट वी से एक वर्टिकल लाइन क्लिक कर लेते हैं। अब हम यहां पर, क्योंकि गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज बाय सिग्नल दे रहा होगा, अगर दे रहा होगा तो हम यहां पर बाय कर लेंगे। वैसे ज्यादा अच्छे सिग्नल्स वो रहेंगे जहां पर हमारे गप्पी ने अभी अभी बाय दिया हो, लेकिन यहां पर बाय दिए हुए काफी टाइम हो गया है, नो वरीज। यहां पर मैंने हाइपोथेटिकली बाय कर लिया और उसके बाद मार्केट वहां से नीचे आ गई है और यहां पर देखिए मार्केट ने मुझे 54 पॉइंट्स के आसपास का लॉस दिया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहां पर आने वाले ट्रेड्स भी देखते हैं। अब यहां पर देखिए विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड हो जाता है सेम डे पे अप्रॉक्सीमेटली 1140 के आसपास। यहां पर मैंने शॉर्ट सेल कर दिया और यहां पर आप नोटिस करेंगे अगले अप्रॉक्सीमेटली 57 मिनट्स के अंदर आपका पूरा लॉस कवर हो जाता है 55 पॉइंट्स के आसपास। तो अप्रॉक्सीमेटली 50 पॉइंट्स के आसपास का आपका टारगेट रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली जब आपका लॉस कटेगा तो भी वर्स्ट के सिनेरियो में 50 पॉइंट्स के आसपास का ही आपका लॉस रहने वाला है। अब यहां पर देखिए ये ट्रेड ने मुझे प्रॉफिट दिया, ये ट्रेड ने मुझे लॉस दिया था। मैं आज के दिन पे जीरो पे खड़ा हुआ हूं, मेरे 2 ट्रेड्स हो चुके हैं। अब यहां पर दोबारा से आप नोटिस कीजिए आज के दिन में मुझे ट्रेड कहां पर मिला। मुझे आज के दिन में एक और ट्रेड मिलता है और वो मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 230 के आसपास। यहां पर विलियम परसेंटेज आर दोबारा ऊपर जाकर नीचे आता है तो यहां पर मेरा ट्रेड दोबारा इनिशिएट हो जाता है। गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज ऑलरेडी सेल सिग्नल दे चुका है। यहां पर आप देखिए अगले अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट के अंदर आपको 53.30 पॉइंट्स के आसपास का मूव मिल जाता है। हमें कितने चाहिए थे? 50 पॉइंट्स। हम प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अभी अप्रॉक्सीमेटली दिन के 3 बज चुके हैं, दोपहर के 3 बज चुके हैं। मैंने 3 ट्रेड्स लिए हैं, मैं नेट आज के 50 पॉइंट्स कमा चुका हूं। ब्रोकरेज माइनस कर देते हैं, एसटीडी माइनस कर देते हैं, फिर भी मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 40 पॉइंट्स के आसपास पड़े हुए हैं अकाउंट के अंदर आज की डेट के अंदर। ठीक है, आज का दिन हमारा खत्म हो जाता है। मार्केट कल दोबारा गैप डाउन खुलती है, लेकिन विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड नहीं होता है। विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड होता है अप्रॉक्सीमेटली 933 के आसपास। मैं दोबारा यहां पर, गप्पी ने सेल सिग्नल दे रखा था, मैं दोबारा यहां पर ट्रेड लिया। अप्रॉक्सीमेटली 42 मिनट्स के अंदर 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए थे? 50 पॉइंट्स। मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। ट्रेड बुक हो गया। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी अप्रॉक्सीमेटली 10:15 बज रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर दोबारा अब विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड से ऊपर निकल जाता है, फिर दोबारा वो वापस ओवरसोल्ड होता है। यहां पर दोबारा से मार्केट मुझे सेल सिग्नल फ्रेश देती है इस जगह पर देखिए, और अप्रॉक्सीमेटली 48 मिनट्स के अंदर मुझे 38 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट होता है। मुझे 50 पॉइंट चाहिए थे, मैं बुक नहीं कर पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर जब वो वापस मर्ज कर जाते हैं, मेरा लॉस इस बार सिर्फ 15 रुपए के आसपास का हुआ। मैं आज भी दिन के 35 पॉइंट लेकर अप्रॉक्सीमेटली बैठा हुआ हूं। उसके बाद विलियम परसेंटेज आर दोबारा से, अभी 2 दिसंबर चल रहा है, हमने 1 से स्टार्ट किया था, 2 दिसंबर को दोबारा से विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ जाता है। फिर दोबारा गप्पी मुझे सेल ट्रेड देता है। यहां पर मैंने सेल ट्रेड लिया और मार्केट 26 पॉइंट नीचे गई, लेकिन वापस मार्केट ने मुझे 13 पॉइंट का लॉस दिया। मैं आज भी दिन के 25 पॉइंट लेकर बैठा हुआ हूं। मार्केट दोबारा आज के दिन में विलियम परसेंटेज आर दोबारा ऊपर जाकर नीचे नहीं आता। नेक्स्ट डे आता है, मैं नेक्स्ट डे दोबारा ट्रेड ले लेता हूं। अभी देखिए 2 दिन हुए हैं। एक दिन मुझे अप्रॉक्सीमेटली 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, एक दिन मुझे अप्रॉक्सीमेटली 35 पॉइंट्स के आसपास का, ये मान लेते हैं 25 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट हुआ सारी कॉस्ट हटाने के बाद। थर्ड डे पे आ जाते हैं। थर्ड डे को मार्केट ने दोबारा से सेल सिग्नल दिया इस जगह पर, और यहां पर अगले 15 मिनट के अंदर मुझे 60 पॉइंट मिल जाते हैं। 50 पॉइंट लिए, मार्केट से बाहर हो गया। आप ये रूल भी बना सकते हैं कि अगर पहला ट्रेड आपका प्रॉफिट में आ जाए तो उसके बाद आप दिन में ट्रेड नहीं लेंगे, आप लैपटॉप बंद करके जा सकते हैं। पहला ट्रेड लॉस में है तो एक बार और ट्राई करेंगे। ये सबके अपने अपने रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स हो सकते हैं। इसके लिए आप ट्रेडर कंट्रोल्स भी यूज कर सकते हैं। तो धन के ट्रेडर कंट्रोल्स आपको हेल्प करते हैं ये सारे रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स डिफाइन करने के लिए अपने लिए। अब यहां पर देखिए दोबारा से विलियम परसेंटेज आर यहां पर 3 दिसंबर को ओवरसोल्ड होता है, लेकिन गप्पी अभी आपस में इंटरमिंगल्ड है, यहां पर हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं। फिर दोबारा से अब आप यहां पर देखिएगा अगले दिन 4 दिसंबर को मार्केट यहां पर आपको बाय सिग्नल देती है और अगली थोड़ी देर के अंदर आपको यहां पर बाय सिग्नल में ट्रेड मिल जाता है। ये ट्रेड ऊपर जाता है अप्रॉक्सीमेटली 63 पॉइंट्स, अगेन 50 पॉइंट लेंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। फिर दोबारा मार्केट आज के दिन में उसने 4 को और कोई ट्रेड नहीं दिया। फिर दोबारा मार्केट अब 5 दिसंबर को ऊपर खुलती है, यहां पर मुझे ट्रेड मिलता है। मार्केट बहुत वॉलेटाइल थी, मार्केट नीचे आ जाती है, लेकिन मार्केट में मेरा जो गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज है वो इंटरमिंगल नहीं होता। मार्केट वापस ऊपर चली जाती है, मुझे 50 पॉइंट का प्रॉफिट देती है। आप नोटिस कर रहे हैं आज चौथा दिन है ट्रेड का और मैं कंटिन्यूअस ट्रेड ले रहा हूं, एंड दिस इज नॉट अ प्री डिफाइंड विंडो। आप नोटिस कीजिए मैं एग्जैक्टली 3 महीने पहले गया आज की डेट से और मैं आपको सारे के सारे 1 हफ्ते 10 दिन के ट्रेड्स दिखा रहा हूं। 4 दिन बीत चुके हैं, चौथे दिन तक आप प्रॉफिट में हैं।
5वें दिन भी आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट में जा चुका है। इसके बाद आप चाहें तो ट्रेड लें, चाहें तो ना लें, लेकिन हाँ, आप यहां पर देखिए, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि यहां पर तो स्टॉक और ज्यादा ऊपर चला गया है, मैं तो 50 पॉइंट लेकर निकल गया था। दोस्तों ये ग्रीड है, आपको 50 पॉइंट मिल गए, आप मार्केट से बाहर हो जाइए। अब दोबारा ट्रेड मिलेगा तो एंटर करेंगे, दोबारा नहीं मिलेगा तो एंटर नहीं करेंगे। फिर दोबारा ट्रेड कहां पर मिलता है, फिर दोबारा यहां पर विलियम परसेंटेज आर नीचे से ऊपर जाती है, लेकिन गप्पी ने ट्रेड नहीं दिया। फिर दोबारा यहां पर 5th को 3:15 बजे ट्रेड मिल रहा है, 3:15 बजे हम ट्रेड नहीं लेंगे, ऑफ कोर्स मार्केट खत्म होने वाली है यहां पर। फिर दोबारा यहां पर 6th को, अच्छा नहीं, 6-7 जो है वो सैटरडे संडे है, 8th को मार्केट 11:15 बजे आपको ट्रेड देती है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पूरा दिन मार्केट बहुत ज्यादा नीचे रही। अप्रॉक्सीमेटली आप नोटिस कीजिए, आपको एक ट्रेड में मार्केट ने 151 पॉइंट्स का मूव दिया, मैं 50 पॉइंट लेकर आराम से निकल गया होऊंगा। मार्केट ने मुझे दोबारा ट्रेड नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मार्केट ने मुझे ट्रेड दिया 8 दिसंबर को 3:15 बजे के आसपास, वो मैं लूंगा नहीं। फिर दोबारा 9th को देखिए, 9:15 बजे मार्केट ने ट्रेड दिया, विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड हुआ, गप्पी ने ट्रेड दिया। और आप यहां पर देखिए, मार्केट में शुरू के 15-20 मिनट के अंदर ही, 15 मिनट के अंदर आपको 70 पॉइंट का मूव मिला, 50 पॉइंट लेकर निकल जाइए। फिर दोबारा मार्केट ने, अब 9 दिसंबर आ चुका है और उसके बाद अब ये 10 दिसंबर आ चुका है। 10 दिसंबर को मार्केट मुझे दोबारा से ट्रेड देती है। इस जगह से अगर आप नोटिस कीजिए, मार्केट ने मुझे ट्रेड दिया और अप्रॉक्सीमेटली 40 पॉइंट्स के आसपास का मूव दिया, या फिर जब ये फंसी तो 10 पॉइंट के लॉस में मुझे यहां पर एग्जिट करा दिया। और 10 दिसंबर को ही सेम लॉस मार्केट ने मेरा वापस से कवर करा दिया। इस जगह पर देखिए, मार्केट ने 10 दिसंबर को मेरे को 50 पॉइंट का मूव भी दे दिया। पहला लॉस दिया था 10 पॉइंट का, दूसरा प्रॉफिट 50 पॉइंट का दिया। आपने नोटिस किया, मैंने 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 1st से लेकर 10 तक आपको सारे ट्रेड्स दिखाए हैं विदाउट एनी बायस। दोस्तों ये सारी की सारी चीजें आप डेक्स्ट एप्लीकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर आप नोटिस कीजिए, सिर्फ चार्ट्स को इधर उधर स्क्रॉल करने के अलावा, वो भी मैं कीबोर्ड के थ्रू कर सकता था, लेकिन इसके अलावा मैंने कहीं पर भी माउस का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने ब्रॉडली कीबोर्ड का ही इस्तेमाल किया है। निफ्टी में तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको ये ट्रेड करना है तो निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करेंगे। तो ये मैंने निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगा लिया और यहीं वॉच लिस्ट से आप F1 बटन प्रेस करेंगे तो ये बाय विंडो ओपन हो जाएगी। आपको जो क्वांटिटी डालनी है आप वो क्वांटिटी डाल देंगे, टैब प्रेस करेंगे, कोई प्राइस डालना है तो प्राइस डाल देंगे, अदरवाइज M से वापस मार्केट ऑर्डर पे आ जाएगा। फिर दोबारा आप टैब से यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, इन्वेस्टिंग करनी है, मल्टीपल डेज के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है ऑर्डर को, तो आप फंक्शन की के साथ P प्रेस करेंगे तो जो आपका जो प्रोडक्ट है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का, वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर क्योंकि ये फ्यूचर है तो ट्रेडिंग और नॉर्मल लिखा हुआ आ रहा है, शेयर होगा तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग लिखा हुआ आ जाएगा। बाय की जगह अगर आपको सेल करना है तो सिंपल S प्रेस करेंगे तो ये सेल की विंडो में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिंपल फिर आप इंस्टेंट बाय, इंस्टेंट सेल करके यहां पर एंटर करके भी अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दोस्तों, डेक्स्ट एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके अभी के अभी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। और इस स्ट्रेटजी को लेकर भी आपके माइंड में कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आपको इसी स्ट्रेटजी का स्विंग वेरिएंट भी समझना है तो कमेंट्स में स्विंग वेरिएंट ऑफ दिस स्ट्रेटजी लिखिएगा। मैं जल्दी ही इसका वीडियो पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.